Hello, my dear student. Today I am going to explain chapter 8th of class 10th NCERT book exercise 8.2 question number 2. Choose the correct option and justify your answer. First part 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30. हमें जहाँ पे ऑप्शंस गिवन है और हमें जब बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही होएगी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे. 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जहाँ पे पुट करेंगे अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30. तो टेन स्क्वेयर 30 है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका हमें क्या करना है, स्क्वेयर करना है. तो जहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3. इन दोनों का एलसीएम 2/√3 नीचे आ जाएगा और जहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3 को 1 से डिवाइड करा 3, ऊपर जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 4/3. 3 ऊपर चला जाएगा तो जहाँ पे आ जाएगा 3 2 = 6 अपॉन 4√3. इनको हम रिड्यूस कर देंगे 3 और 2, तो जहाँ पे आया 3/2√3. अब हम क्या करेंगे, हमारा √3 नीचे है, इसको रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइज करने के लिए सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे भी 2√3. 3 2 = 6, तो 6√3. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 को जहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 3 = 12. 6 और 12 जहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल. तो जहाँ पे आया आंसर, फाइनल आंसर आया हमारा √3/2. और हमें जहाँ पे ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है. sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है. इन सभी की वैल्यू मैच नहीं करेगी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो क्या आ जाएगा, sin 60 डिग्री. तो ये किसकी इक्वल है, sin 60 डिग्री के, और ऑप्शन आ गई हमारी ए. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. पार्ट सेकंड 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री. हमें जहाँ पे tan 45 की वैल्यू पुट करनी है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो जहाँ पे पुट करेंगे 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर. तो जहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 और नीचे 1 + 1 0/2, तो 0/2 होता है 0. तो हमारी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. तो जहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आया डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. पार्ट थर्ड sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = डैश. हमें जहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है कि कब sin 2a = होता है 2 sin a के. सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे 0. तो sin 2 × 0 और 2 sin × 0. तो जहाँ पे हमारा आ जाएगा sin 0 = 2 sin 0. sin 0 की वैल्यू होती है 0 और जहाँ पे sin 0 की वैल्यू पुट करेंगे 0 = 0. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इज़ द करेक्ट आंसर होएगा. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. पार्ट फोर्थ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30. हमें जहाँ पे क्या करना है, tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे. 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस जहाँ पे क्या है tan स्क्वायर 30 है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और उसका करेंगे स्क्वायर. तो जहाँ पे आ जाएगा 2/√3 और अपॉन में आ जाएगा जहाँ पे 1 - 1/3. अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे 2/√3, तो जहाँ पे आया 3 - 1 एलसीएम लेने के बाद 3 ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा 6/√3 अपॉन 2. अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे. जहाँ पे आया हमारा 3/√3. इसको रैशनलाइज कर लेंगे. रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है. √3 जहाँ पे आ जाएगा 3√3. √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3 से कैंसिल. तो जहाँ पे फाइनल आंसर आया √3. तो cos 60 की वैल्यू भी √3 नहीं होती, ना ही sin 60 की होती है. तो tan 60 की वैल्यू होती है √3. तो हमारा फाइनल आंसर आया tan 60 डिग्री और ऑप्शन सी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - v = 1/√3 और a + v की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन = 90 डिग्री है और a इज़ ग्रेटर देन b. हमें जहाँ पे क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उससे हम स्टार्ट करेंगे. tan a + b = √3.
हमें पता है अगर हम जहाँ पे tan tan लेके आए तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो tan जो जहाँ पे tan है, जहाँ पे √3 है, √3 की जो वैल्यू होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan 60। दोनों साइड पे tan है तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a + b किसकी इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन हम जहाँ से बनाएंगे tan a - b = 1/√3, tan a - b, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे tan 30, tan से tan कैंसिल, तो a - b की वैल्यू आई है 30 डिग्री। दिस इज़ अवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करेंगे और बाय एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। जहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं जो पहले ही क्या हैं, सेम है, तो इनको कैंसिल कर देंगे। जहाँ पे आ जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a, और जहाँ पे आ गया 90। हम जहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आई है 90 डिग्री बाई 2 45। a की वैल्यू आई है 45 डिग्री। a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या हम सेकंड में पुट कर सकते हैं। हम जहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a in equation first, 45 + b = 60 डिग्री, और जहाँ पे आ गया b की वैल्यू 60 डिग्री - 45 डिग्री, माइनस करेंगे तो आंसर आया 50 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी कि a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन b है, तो a हमारा 45 आया है और जो कि b से ग्रेटर है। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइज योर आंसर। हमें जहाँ पे क्या करना है, बताना है कि कौन सी कंडीशन जहाँ पे ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है sin a + b = sin a + sin b। हम जहाँ पे क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को लेट कर लेंगे। हम जहाँ पे लिखेंगे लेट a = 30 डिग्री एंड b = 60 डिग्री। दोनों वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, sin 30 + 60 डिग्री = sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। तो जहाँ पे जी ऐड होके क्या हो जाएंगे, sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और जहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3। तो जहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, इट मीन ये जो कंडीशन है ये क्या है, फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट सेकंड, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हमें जहाँ पे क्या गिवन है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उससे sin थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसमें इसकी वैल्यूज़ लिखी होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जहाँ पे लिखेंगे sin थीटा, sin थीटा 0 की वैल्यू होती है 0 और 30 की होती है 1/2, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और sin 60 की वैल्यू होती है 3/√2, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। अगर हम देखें जहाँ पे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है 0, 30, 45, 60 और 90, थीटा इंक्रीज़ होने से sin थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, 3/√2 और 1। थीटा इंक्रीज़ होने से जो sin थीटा है उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है अगर थीटा इंक्रीज़ होता है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिख लेंगे वैल्यूज़ थीटा की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। तो जहाँ पे इसकी वैल्यू होती है cos 0 की 1, और 30 की वैल्यू होती है 3/√2, और 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू 1/√2, और cos 60 की वैल्यू 1/2, और 90 की वैल्यू 0। अगर हम जहाँ पे देखें थीटा इंक्रीज़ हो रहा है 0, 35, 45, 60 और 90, बट जो cos थीटा की वैल्यू है वो क्या हो रही है 1, 3/√2, 1/√2, 1/2 एंड 0, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इट मीन ये जो हमारी कंडीशन है ये क्या है, फॉल्स।
नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। हमें जहाँ पे गिवन है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है सारी वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए, तो ये कंडीशन बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर हम जहाँ पे बात करें थीटा की वैल्यू लेट कर लेते हैं 90 और जहाँ पे पुट करेंगे कॉस 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये दोनों क्या हो गए, डज नॉट इक्वल्स टू हो गए, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल्स टू 0। अगर हम कॉट थीटा है, कॉट ए की वैल्यू 0 है, वो उसके ऊपर नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉट ए की वैल्यू हम जहाँ पे क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। कॉट ए की वैल्यू हमने जहाँ पे पुट करी है 0, तो अगर कॉट की वैल्यू हम कॉट ए की वैल्यू कॉट 0 पुट करते हैं ए की वैल्यू, तो वो होता है 1/0 के ऊपर, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये कंडीशन हमारी आ गई ट्रू। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।